सो हेलो एवरीवन। ये हमारी विलोम शब्द की सीरीज का 8वां वीडियो है। और इससे पहले मैं बता देता हूँ कि हमने जो पारिभाषिक शब्दावली थी वो उनके 22 लेक्चर्स है और वो कंप्लीट कर लिए थे। बड़े साइंटिफिक तरीके से, लॉजिकल तरीके से वो सारी चीज़ें समझाई हुई है। यदि आपको देखना है, पढ़ना है तो आप प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं यूट्यूब चैनल की। विलोम शब्द के 8वां लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम कल वाले जो विलोम शब्द थे वो रिवाइज कर लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट थे, उनको रिवाइज करते हैं। एक तो पर और परा का बताया था, इनके आगे ए लगा देना है, इनका उल्टा हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार से इस आज वाली शब्दावली में आएगा पार। तो ये सारे पर, परा, पार, इनके आगे ए लगा देना है, इनका विलोम शब्द हो जाएगा। इनका अर्थ अलग अलग होता है। एक्चुअली इनका तो सेम ही होता है। पर मतलब दूसरा, अपर मतलब कि अपना। ठीक है। इसी प्रकार से होता है परा मतलब दूसरा और अपरा मतलब कि अपना। तो सॉरी, दूसरा अपना होता है। तो जो परा होता है ना, परा का मतलब होता है श्रेष्ठ, क्योंकि ईश्वर के सेंस में आता है परा, मतलब पारलौकिक के सेंस में आता है, तो इसलिए परा होता है श्रेष्ठ। ठीक है। ये कुछ थे। इसके अलावा परितोष और संतोष को मैंने समझाया था कि परितोष आपको ध्यान रखना है। परितोष एक्चुअली पुरस्कार के सेंस में भी आता है और एक तरह से प्रशंसा के सेंस में भी आता है। किसी की प्रशंसा करना, परितोष करना। ठीक है। असंतोष इसका अपोजिट होता है। ठीक है। परितोष ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा पर का परा ये मैंने समझाई थी आपको। नत का उन्नत। ठीक है। इसी से रिलेटेड मैंने आपको समझाया था कि जो पतन होता है, निपतन होता है, उसका है उत्पतन है। इसी प्रकार से निमीलन का है उन्मीलन। ये लास्ट वाले लेक्चर के मैंने आपको रिवाइज करके बताए थे यहाँ पे। नख का शिख, ये मैंने बताया था, नक्षिक वर्णन होता है। नेक होता है का बद होता है, बद का मतलब बुरा, बदबू से मैंने आपको समझाया था। विहित का होता है उचित, कोई चीज़ को उचित होती है ना, उसको विहित बोलते हैं। ये भी आपको ध्यान रखनी है। देवी का आशुरी होता है। ठीक है। इसके अलावा देवी का होता है मानुषी। ठीक है। देवी का उल्टा क्या होता है? मानुषी। और देवी का होता है आसुरी। ठीक है। ये एक्चुअली देवताओं से जो संबंधित चीज़ है उसको दैवी बोलते हैं। देवीय बोलते हैं, दैवी। ठीक है। उसका आसुरी होता है। इसी प्रकार से मैंने आपको कन्फ्यूजन नहीं होने को बताया कि भाई ईश्वर का अनीश्वर होता है, ना कि मनुष्य या फिर राक्षस, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है। तो आज थोड़ी ज़्यादा विलोम शब्द लेंगे हम, क्योंकि कल या परसों तक हम जो है विलोम शब्द के सारे टॉपिक खत्म करना चाहते हैं, ताकि आपको भी अच्छे से रिवाइज करने का मौका मिल जाए। तो मैं पहले ही बता देता हूँ कि आप हैंड टू हैंड जो शब्द आप पे नहीं आते या फिर जो मैं बताता हूँ जो महत्वपूर्ण है, जो कन्फ्यूजिंग है, उनको आप जो है अपने नोट्स में, हैंड रिटन नोट्स में खुद पे खुद लिखिए। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी आप सिर्फ कर लीजिए। इसका फ़ायदा जो है एग्जाम से आपको 5 दिन पहले दिखाई दे जाएगा या फिर एग्जाम में दिखाई दे जाएगा। एक बार कर लीजिए आप इस चीज़ को। ठीक है। फिर देखिएगा आप कितने लोगों से जो है आगे पहुँचते हो इस एक चीज़ की बदौलत, कि आपको जितने शब्द नहीं आते सिर्फ वो अपने नोट्स में लिखने हैं। ठीक है। तो बिना कुछ देरी के स्टार्ट करते हैं। पर्ण कुटी का होता है प्रसाद। पर्ण कुटी, पर्ण मतलब कि होता है पत्ते, कुटी मतलब कि कुटिया, तो पत्तों की कुटिया। तो पट्टों की कुटिया मतलब झोंपड़ी, तो झोंपड़ी का उल्टा क्या होगा? प्रासाद। प्रासाद का मतलब होता है महल। झोंपड़ी का उल्टा क्या हो जाता है? महल। ठीक है। प्राणपद का प्राणहर, प्राणपद प्राण प्रदान करने वाला। ठीक है। तो होता है प्राणपद। प्राणहर, प्राण का हरण करने वाला। तो प्राणपद का उल्टा है प्राणहर। पवित्र का है अपवित्र। पशुता का मनुष्यता। प्राय प्रातः का हो गया साय। पश्चात का हो जाएगा पूर्व। प्रारब्ध का पौरुष। अब देखो, पिछले जन्म के कर्म होते हैं, प्रारब्ध कर्म। अब जैसे कर्मों की जब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं तो बहुत सारे टाइप के कर्म होते हैं। एक प्रारब्ध कर्म होते हैं, एक आपके संचित कर्म होते हैं, एक संचीयमान कर्म होते हैं। ठीक है। तो संचीयमान कर्म तो जो हम जो करते कर रहे हैं अभी वो संचित हो रहे हैं, इनके फल बाद में जाके मिलेंगे। संचित कर्म मतलब संचित हो चुके हैं लेकिन फल के रूप में थोड़े बहुत दिनों में आ जाएंगे, अभी उनका फल नहीं मिल रहा है। प्रारब्ध कर्म होते हैं जिनका फल मिलना आरंभ हो गया है। प्रारब्ध। ठीक है। तो पिछले जन्म के कर्म या फिर ऐसे कर्म इसी जन्म के जिनका हमको फल मिलना आरंभ हो गया है, तो वो होते हैं प्रारब्ध। तो इसका उल्टा होता है पारुष, मतलब कि इस जन्म के कर्म। ठीक है। पौरुष, इसका उल्टा क्या होता है? पौरुष। प्रारब्ध का उल्टा होता है पौरुष। ठीक है। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, प्रारब्ध का उल्टा पौरुष तो होता है, लेकिन इनमें से यदि कुछ भी आ जाए तो ये भी इनका अपोजिट हो सकता है। क्या? संचित या संचयमान, क्योंकि एक तरह से कर्मों की डेफिनेशन है, कर्मों के प्रकार ही है। तो एक कर्म का अपोजिट दूसरा ही प्रकार ही होगा कर्मों का। ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको साथ में ये भी बता दिया कि कभी ये आ जाए तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है। बाकी है क्या? प्रारब्ध का पौरुष, ये आपको याद कर लेना, इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है। पाठ्य का हो जाएगा अपाठ्य। पात्र अपात्र, प्रीति बैर, पार अपार, ये मैंने बताया था। पर, परा, पार, सबके आगे ए लगा दो। ठीक है। इसका अपोजिट हो जाएगा। प्रेम का हो गया घृणा। पालक का घातक। बंधन का मुक्ति। पाशविक मानवीय, ये वही है, पशुता संबंधित है। पशुता मनुष्यता वही है। पाशविक मानविक, मानवीय, मतलब कि पशुई पशुई प्रवृत्ति, यह मानवीय प्रवृत्ति, मानवीय। ठीक है। उर्वरा का होता है बंध्या। अब देखो ये शब्द कैसे आया था, उर्वरा का बंध्या। एक्चुअली इसका शब्द ऐसे आया था कि जो उर्वरा मतलब कि जो कुछ उत्पन्न करने के लिए सक्षम है,
मतलब कोई भी चीज़ जो उत्पत्ति करने के लिए सक्षम है वो होगी आपकी उर्वरा। जैसे भाई उर्वरा भूमि होती है, उर्वरा भूमि क्या होती है? जो उत्पत्ति करने के लिए सक्षम है। बंध्या क्या आ गया? बंध्या मतलब बंधी हुई चीज़, मतलब भी वो आगे सृजन नहीं कर सकती, ठीक है? मनुष्य में भी ले सकते हैं। उर्वरा मतलब कि जो आगे सृजन कर सकता है, अपनी संतति का सृजन कर सकता है, वो होगी उर्वरा। बंध्या, बंध्या मतलब कि जो सृजन नहीं कर सकता। अब इसको यदि अपन मानवता के सेंस में ले या फिर ह्यूमन के सेंस में ले या फिर प्राणी मात्र के सेंस में ले, तो नपुंसकता जो है ना, नपुंसकता को बंध्या बोलते हैं। तो उसका उल्टा होता है उर्वरा। तो जो नपुंसकता होती है उसी का जो है पर्यायवाची है बंध्या, बंधी हुई चीज, ठीक है? तो उर्वरा का हो गया बंध्या। पाश्चात्य का पौरस्त्य या पौर्वात्य। अब ये ध्यान रखना है आपको, दोनों ही शब्द ध्यान रखने हैं, ठीक है? एक तो ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट है। पाश्चात्य का हो गया पौरस्त्य, पौरस्त्य ध्यान रखना है, और पौर्वात्य भी ध्यान रखना है। पाश्चात्य का पौर्वात्य, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना चाहिए। पाश्चात्य का क्या है? पौर्वात्य है और पौरस्त्य है। पौरस्त या पौर्वात्य पाश्चात्य का, ठीक है? ऐसे ध्यान रखना है। बढ़िया, घटिया, पुरातन, अधूतन, पुरोगामी, पश्चिगामी। अब देखो पुरोगामी है ना कि पूर्वगामी। अब ऐसे पूर्वगामी भी इसका अपोजिट होता है, बट कभी यदि पुरोगामी आ जाए तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि हाँ यार पुरोगामी तो नहीं हो सकता, पुरोगामी भी हो सकता है, ठीक है? पुरोगामी या पूर्वगामी, पश्चिगामी का, ठीक है? पौरस्त या पौर्वात्य ये इसका है पाश्चात्य का, ठीक है? पश्चिगामी, ऐसे ध्यान रख लेना आप। बद्ध का मुक्त, बराबर का सभ्य, बलवान का होता है सबल, बलवान सबल का होता है निर्बल, उल्टा। बच्चा का हो जाता है बूढ़ा। पुष्ट का क्षीण, पुष्ट मतलब कि एकदम हष्टपुष्ट व्यक्ति, पुष्ट का क्षीण या अपुष्ट। बहादुर का होगा डरपोक, पूर्ण का अपूर्ण, बहिष्कार का स्वीकार, पूर्वाहन, अपराहन, ठीक है? अब इसका संधि विच्छेद क्या होता है? मैंने आपको संधि वाले वीडियो में बताया था, एक ही लेक्चर लिया था, उसके बाद आप लोगों की डिमांड लगी थी कि भी विलोम शब्द करवाओ, तो इसलिए मैंने वो छोड़ दिया था। तो वहाँ पहले ही लेक्चर में मैंने आपको इसके अब बाद समझाया था कि भाई पूर्व प्लस अहन होता है। ये क्या होता है? अहन। तो जो अहन होता है उसका ये अपवाद स्वरूप या फिर व्यंजन संधि स्वरूप ये ण का न हो जाता है। तो पूर्वाहन। ऐसे ही रामायण भी समझाया था, राम प्लस अयन होती है वो रामायण होता है, लेकिन रसायन में नहीं होता, रस धन अयन, तो ये बाद है, ठीक है? तो ऐसे मैंने आपको समझाया था, इस तरह से आगे भी लेंगे, आप चिंता मत कीजिए। संधि का वीडियो भी जल्दी आएगा। बहुतायत, कमी, पे, अपे, बाढ़, सूखा, पैना, भोथरा। अब देखो पैना अपन भोटा बोलते हैं ना, हमारी जो देसी लैंग्वेज भोंटा बोलते हैं कि भाई भोंटी चीज़ है ये, ठीक है? तो पैना का क्या हो गया? भोथरा। वैसे तो आपको ध्यान आ जाएगा, फिर भी आप इसको याद कर लीजिए, भोथरा। बुराई का भलाई, प्रकृति, पुरुष, भक्ष, अभक्ष, प्रगति, अवनति, भद्र, अभद्र, दुष्ट। प्रच्छन्न का हो गया प्रकट, भय का हो गया साहस या अभय, ठीक है? प्रजा, रंग, रानी, इनका हो गया राजा। प्रजातंत्र का हो गया राजतंत्र। भाव का हो गया अभाव। प्रज्ञावान का हो गया प्रज्ञाहीन। प्रज्ञा का मतलब क्या होता है? प्रज्ञा का मतलब होता है बुद्धि, ठीक है? बुद्धि के सेंस में आता है, तो बुद्धि को ही क्या बोलते हैं? प्रज्ञा। भावी का हो गया अतीत, मतलब आने वाला, और अतीत मतलब गया हुआ। प्राची प्रतीची का मैं पहले बता चुका हूँ आपको। उदीची और अर्वाची। उदीची क्या होता है? उद मतलब कि उत्तर, उत्तर होता है उदीची, उदीची। और दक्षिण क्या होता है? अर्वाची, अर्वाची। ये पूरी डेफिनेशन साथ उन्होंने समझाया था। ऐसे ही प्राची और प्रतीची होता है। अब इसका कैसे संनिवेश करोगे? प्राची, ची का मैंने आपको समझाया था, अची जो होता है ना, अच, अच धातु जो है वो चलने के सेंस में आती है, तो वहीं से बनता है ये प्रतीची प्राची। याद करने के सेंस में ये तो आपको याद हो गया। इसका विलोम शब्द मैंने बताया था कि उद का मतलब होता है ऊपर और अव का मतलब होता है नीचे। तो नीचे जाना मतलब दक्षिण, ऊपर जाना मतलब कि पश्चिम, वो उत्तर। ऐसे ही प्रतीची, प्रतीची, प्रति धन इची, तो पश्चिम के सेंस में आता है प्रति। ऐसे ऐसे याद कर लिए। देखो पूर्व में 2 शब्द है, उसका हो गया प्राची। पश्चिम में 3 शब्द है, उसका हो गया प्रतीची, बस, ठीक है? और कुछ याद नहीं करना, और ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि क्वेश्चन आ सकते हैं। भिखारी का हो गया अमीर। प्रदोष का प्रत्यूष। अब देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रदोष, प्रत्यूष। अब देखो प्रत्यूष से तो आपको समझ में आ रहा है, प्रत्यूष है ऊषा, ऊष आ रहा है इसमें, ऊष, ऊष का मतलब होता है सुबह, ठीक है? तो प्रत्यूषा, ठीक है? प्रदोष का होता है शाम। तो ये तो आपको ध्यान रखना है बिल्कुल, प्रदोष और प्रत्यूष। अब एक्चुअली में ये शाम और सुबह इनके अपोजिट है, मतलब अर्थ है, लेकिन एक्चुअली होता क्या है, हमारे जो लाइक जो चंद्रमा के जो महीने चलते हैं जिसमें 15 दिन होते हैं, 14 के बाद में पूर्णिमा आती है, तो वहीं पे होता है। तो प्रदोष मतलब कि जब 15वां दिन होता है उसको प्रदोष बोलते हैं, और जब एकम होती है जिसको एकम भी बोलते हैं, ठीक है? एक एक तारीख होती है जो हमारे हिंदी महीनों की, उसको क्या बोलते हैं? प्रत्यूष बोलते हैं। तो वहीं से आया है ये प्रदोष, इसलिए आपने सुना होगा प्रदोष काल, ठीक है? प्रदोष का दिन, ठीक है? ऐसे बहुत सारे व्रत भी होते हैं प्रदोष के, जैसे मुझे ध्यान नहीं आ रही अभी, लेकिन बहुत सारे व्रत भी होते हैं प्रदोष के दिन में, ले जब अंत होता है किसी का, तो उसी को बोलते हैं शाम, ठीक है? भीड़, एकांत, छीड़। अब भीड़ का छीड़ भी है, ये भी आपको ध्यान रख के चलना है, ठीक है? भीड़ का क्या है? छीड़ है, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रभु, भत्स। अब देखो भ्रत्स, भ्रत्स क्या है? ये संधि विच्छेद भ्रह इसमें मूल धातु है, ठीक है? भ्रत्स में क्या है? भ्रह मूल धातु है। भ्रह मतलब कि भरण करने वाला,
या भरण, भरण भ्रय धातु है भरण, तो भृत्य मतलब जिसका भरण किया गया हो। तो भरण किसका होगा? सेवक का ही भरण होगा। कौन करेगा? मालिक करेगा। ठीक है, तो प्रभु। ठीक है, तो स्वामी का हो गया सेवक, प्रभु का हो गया भृत्य। भृत्य मतलब जिसका भरण हो। ठीक है, तो ऐसे ध्यान रखना है इसको, भ्रय धातु से बना है जिसका अर्थ होता है भरण। भीत का हो गया निर्भय, निर्भीत, निडर। प्रमुख, सामान्य, प्रलय, सृष्टि। भीरु, भीरु अगेन डरपोक को बोलते हैं। प्रवृत्ति का निवृत्ति, प्रवेश, निर्गम। भीषण, सौम्य, सौम्य मतलब कि एकदम एक भीषण होता है भयंकर, सौम्य मतलब कोमल, मधुर। ठीक है, सरल, सहज, इसको बोलते हैं सौम्य। भूत, भविष्य, प्रसन्न, अप्रसन्न। प्रसारण, संकुचन, प्रसिद्ध, अप्रसिद्ध। भूषण का दूषण, अब ये लास्ट टाइम भी हमने पढ़ाया था कुलभूषण के सेंस में, कि कुलभूषण का क्या होता है? कुल दूषण होता है, तो वही भूषण का दूषण। भेद, अभेद, भोगी, योगी। भोगी मतलब बहुत ज्यादा भोग करने वाला, योगी मतलब सब कुछ से वैराग्य धारण करने वाला। ठीक है, भोज्य, अभोज्य, भोला, चालाक, मूक का होगा बाचाल। ठीक है, भौतिक, आध्यात्मिक। हास्य, रुदन, महंगा, सस्ता, मूल्यवान, मूल्यहीन, जीवित, मृत, मंगल, अमंगल। मंद, तीव्र, मंद का होता है तीव्र, अमंद या तेज। कठोर का मृद, मृद, अब देखो कठोर का क्या है? मृद है। मृद मतलब कि कोमल। ठीक है, मृदु जिसको बोलते हैं। मत, विमत, मेहनती, आलसी, मतैक्य, मत वैविध्य। ठीक है, मतभेद। ठीक है, मेजबान का मेहमान का हो जाएगा मेजबान, मतलब मेजबान और आतिथेय। जैसे हम बोलते हैं ना कि भाई भारत ने इस बार G20 की मेजबानी की, तो मेजबानी की मतलब क्या हो गया? अतिथेय किया, मतलब कि हम क्या थे? मेजबान थे। मेहमान कौन थे? अदर देश। होस्ट किया ना हमने, तो मेजबान होस्ट कंट्री को ही क्या बोलते हैं? मतलब होस्ट करने वाले को क्या बोलते हैं? मेजबान बोलते हैं। ठीक है, तो इंडिया होस्ट था, क्योंकि इंडिया ने मेजबानी की, तो इंडिया क्या था? मेजबान था, होस्ट था। ठीक है, इसका अंग्रेजी होस्ट होता है। आतिथेय, तो अतिथि का यदि उल्टा पूछे, ये दोनों ही होते हैं, मेजबान होता है और आतिथेय मतलब आतिथ्य करने वाला। एक चीज होती है आतिथ्य, ठीक है, आतिथ्य का आतिथेय। ठीक है, आतिथ्य करने वाला तो आतिथेय। ठीक है, मनुज का हो गया धनुज, मनुज मनुष्य से जन्मा, धनुज मतलब दानव से जन्मा, मतलब राक्षस। मनुष्यता, पशुता, ममता, निष्ठुरता। मलिन का हो गया निर्मल। मृषण, अब देखो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट था, इसको भी लगा लीजिए आप। मृषण, मृषण होता है चिकना। ठीक है, इसका होता है रुक्ष, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार PYQs में आ भी चुका है ये। ठीक है, और इंपॉर्टेंट भी है। मृषण का होता है चिकना, रुक्ष मतलब कि रूखा, सूखा जिसको बोलते हैं। मौखिक का हो गया लिखित, यथार्थ का आदर्श या कल्पित। यातना, सेवा, युगल, एकल, युगल मतलब कि जोड़ा। ठीक है, उसका होता है एकल। महात्मा, दुरात्मा, युक्त, अयुक्त, महायोगी, महाभोगी, युद्ध, शांति, महीन। इसका मैंने 3-4 बार बता चुका हूँ आपको कि झीना होता है। ठीक है, महीन, बारीक, इसको झीना भी बोलते हैं, मोटा। जीना 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 रे उड़ा गुलाल, जो अरिजीत सिंह का गाना है वो वही है, कि बारीक बारीक गुलाल उड़ रहा है, इस सेंस में। युवा का वृद्ध, मान, अपमान। योग, संयोग का वियोग हो जाएगा। ठीक है, अब मानव का हो गया दानव या पशु। योगी का भोगी हो गया, ये कितनी बार आ चुका है। मानवता का है नृशंसता। अब देखो, मानवता है और है नृशंसता। मानवता है किसी को बचाने की प्रवृत्ति, नृशंसता अपने नृशंसता। ठीक है, इसको ध्यान रखना, है इंपॉर्टेंट है। मानवता का अपोजिट हो गया नृशंसता, रश, नृशंसता। ठीक है, तो मानवता है नृशंसता, नरसंहार के सेंस में जो होता है ना, वही है नृशंसता। योग्य का अयोग, यौवन का तारुण्य भी अर्थ होता है, और बुढ़ापे का वार्धव्य अर्थ होता है। तो यौवन का क्या हो गया? बुढ़ापा। ठीक है, तरुण, तरुणता से आया था, इसलिए तरुण भी बोलते हैं, युवा जो होते हैं ना उनको तरुण भी बोलते हैं। ठीक है, रंग का राजा, मानवीय, अमानवीय। रक्षक का भक्षक या घातक होता है। मीत, मित, अब देखो मित का होता है सीमित, सीमित का पर अपरिमित भी होता है और अमित भी होता है। बिकॉज परिमित मतलब कि होता है कि सीमित, कोई चीज परिमित। ठीक है, सीमित, इसका आप परिमित भी लिख सकते हो, परिमित। ठीक है, तो मित का हो गया अमित, परिमित का हो गया अपरिमित। अब मित और परिमित सेम होता है। परिमित मतलब मित मतलब सीमित, परिमित मतलब चारों ओर से सीमित, बस परि उपसर्ग लगना मतलब कि चारों ओर से सीमित। ठीक है, तो चारों ओर से सीमित या सीमित एक ही होता है, तो मित परिमित का होता है अपरिमित या अमित। मित, मितव्यय, अल्पव्यय का होता है अव्यय। मित मतलब कम, सीमित, अगेन सीमित व्यय या फिर अल्पव्यय, इसका क्या हो गया? अपव्यय, मतलब बहुत ज्यादा व्यय करने वाला। मान्य का अमान्य हो गया। रचना का ध्वंस, विनाश हो गया। रत, विरत, किसी चीज में रत होना मतलब किसी चीज में लीन होना। विरत मतलब कि उससे मुंह हटा देना। ठीक है, राका का कु, अब देखो ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक ये भी इंपॉर्टेंट था। अब देखिए राका का कुहू, अब राकेश आपको पता है, राकेश किसका पर्यायवाची है? राकेश चंद्रमा का पर्यायवाची है। ठीक है, इसका संधि विच्छेद क्या होता है? राका धन ईश।
ठीक है, तो यहाँ से आया है राका धन ईश, मतलब चांदनी का राजा या चांदनी का भगवान। ठीक है, तो राका का मतलब होता है चांदनी रात। आप राकेश से ध्यान कर सकते हो कि चांदनी रात को राकेश बोलते हैं, सॉरी चांदनी रात को राका बोलते हैं। इसका हो गया जाता है कुहू। कुहू मतलब कि काली रात। ठीक है, बहुत सारे जो पुराने गाने थे उनमें इसका इसका यूज भी आता है कुहू। ठीक है, कुहू हो गया काली रात। अब इसको आप कैसे याद कर सकते हो? कुहू आपको समझ में तो आएगा नहीं, कोई संधि विच्छेद भी नहीं है जैसे राका राकेश का है। ठीक है, इसको आप ऐसे ध्यान रखो कि भाई कोयल जो है ना वो कुहू कुहू करती है। आपने सुना होगा कुहू कुहू करती है। अब जो कुहू करने का जो सेंस है ना, जो बना है, वो ओरिजिन यहीं से हुआ है, जो गानों में आया है। क्योंकि मोस्टली जो कोयल है वो काली रातों में, जब अंधेरी रात हो तब वो है अपने जो साथी है उसको याद करती है, तो वो कुहू कुहू बोलती है। तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हो कि कुहू। कुहू कौन बोलती है? कोयल। कोयल याद किसमें करती है? काली रात में। तो काली रात का मतलब होता है कुहू। तो राका का उल्टा हो गया कुहू। ठीक है, राक्षस का हो गया देवता, राग का द्वेष या राग हो गया, मित्र का शत्रु या रिपु। इसमें रिपु आपको ध्यान रखना है, वैसे आपको पता ही होगा रिपु दुश्मन का पर्यायवाची होता है। मिथ्या का सत्य, मिलन का हो गया बिच्छोह, राष्ट्र प्रेम राष्ट्रद्रोह, रिक्त रीता का भरा हुआ होता है, मिष्ट का होता है मीठा, और कटु तिक्त। ये मैंने बताया था कि तिक्त को आपको तीखे से कंफ्यूज नहीं करना है। तिक्त मतलब कड़वा ही होता है, कटु। ठीक है, तिक्त जैसे बोलते हैं ना, जैसे पहले महाभारत वगैरह कभी देखी हो कि तिक्त वचन मत बोलिए, इस तरह बोलते हैं। तो तिक्त मतलब कि कटु वचन, तीखे वचन नहीं। तिक्त मतलब कटु। तो तिक्त से तीखा ही ध्यान आता है, लेकिन नहीं, कटु ध्यान रखना है आपको। मुक्त का होता है बद्ध, बंधा हुआ। मुख विमुख का मुख प्रतिमुख का विमुख या पृष्ठ। ठीक है, मुख प्रतिमुख का हो जाएगा विमुख, विमुख होना। ठीक है, मुख विमुख प्रतिमुख का विमुख होना, या पृष्ठ, पृष्ठ मतलब पीठ, मुख का पीठ। रुग्ण का है स्वस्थ, रोदन का है हास्य। ये एक्चुअली इसको सही कर लीजिएगा आप, मैं इसको जो पीडीएफ बनाऊंगा उसमें सही करके दे दूंगा। ये यहाँ नहीं आएगा, मुख का प्रतिमुख, क्योंकि प्रति तो उल्टा होता है ना, प्रति का हमेशा उल्टे के सेंस में आता है। तो ये प्रतिमुख है। ठीक है, आपको इसको ध्यान रखना है, ये यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है इसलिए। मुख का विमुख प्रतिमुख और पृष्ठ होता है, मुख का उल्टा। ठीक है, और इसको आप सही कर लीजिएगा, बाकी पीडीएफ में सही करके दे दूंगा। मुनाफा का नुकसान होता है, रूढ़िवादी का स्वच्छंदवादी। क्या होता है? रूढ़िवादी का स्वच्छंदवादी। ठीक है, रुदन का हर्ष होता है। तो ये हमारे आज के विलोम शब्द से, आज हमने 124 विलोम शब्द लिए हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट मैं पहले ही बता चुका हूँ कि कितने से इंपॉर्टेंट मिलेंगे आपको। मुश्किल से 10 विलोम शब्द मिलेंगे 124 में से। 15 मान लीजिए, 20 मान लीजिए, फिर भी आपका समय तो बचेगा। तो इसको आप जो है, आज का जो 8वां लेक्चर है इसका शॉर्ट नोट्स बनाइए अच्छे से। इससे पहले वाले को रिवाइज कीजिए, इसको रिवाइज कीजिए। तो इसके बाद में 1 या 2 लेक्चर में हम सारे विलोम शब्द खत्म कर देंगे। उसके बाद में आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, आपकी डिमांड के अनुसार मैं बना दूंगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के। थैंक यू।